Hello everyone, welcome to Study TM. Congratulations for those candidates who are selected in their third examinations. दोस्तों, इस GSA ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लिस्ट जारी कर दी है। आपको करना क्या है, बेसिकली आपको इसकी वेबसाइट पर जाना है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2020 में आपको ये दिख जाएगा, प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट फॉर पोस्ट ऑफ GSA। और इन्होंने इस वेटिंग लिस्ट भी जारी करी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितने बंदे सेलेक्ट किए गए हैं। 292 बंदे सेलेक्ट किए गए हैं इसमें, और वेटिंग लिस्ट के अंदर सेलेक्ट किए गए हैं 177 कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए गए हैं वेटिंग लिस्ट के अंदर। और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आपके मन में सवाल होगा कि कितनी मेरिट गई है, क्या है, कैसे है, तो मैं आपको बता देता हूँ सीधे। जनरल की क्या मेरिट गई है, तो आप इसमें मैं आपको जनरल की दिखा देता हूँ। जो लिस्ट आई है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इसमें जनरल इधर दिखेगा आपको, ये अंकिता विजेंदर, ये जनरल है। और इसमें मैंने इसके नंबर देखे कितने नंबर हैं इसके, तो मैं आपको इसके नंबर दिखा देता हूँ। अंकिता विजेंदर, देखो इसके 99.311 है, तो आप समझ सकते हैं जनरल की कितनी कट ऑफ गई है। और अगर बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट्स की, उनकी कट ऑफ कितनी गई है, तो ओबीसी कैंडिडेट्स का देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए विनीत सिंह, ये ओबीसी हैं, सुधीर ओबीसी, तो इसका हम सर चेक कर लेते हैं इनके कितने मार्क्स बनने हैं। विनीत सिंह, सुधीर सिंह, ये रहा, ये देखें विनीत सुधीर सिंह, इनके बनने 86.277 मार्क्स। बहुत हाई कट ऑफ गई है ओबीसी की, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि 70 कट ऑफ गई थी जब शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे कैंडिडेट टायर थर्ड के लिए, तो काफ़ी हाई कट ऑफ गई है ओबीसी की देखा जाए तो। और बात करें एससी कैंडिडेट्स की, उनकी कट ऑफ क्या गई है, तो एससी कैंडिडेट्स का भी देख लेते हैं। एससी कैंडिडेट यहाँ पे दिखेगा आपको 248, रितेश कुमार खजान सिंह, एससी कैंडिडेट, तो इसका भी देख लेते हैं इसके कितने नंबर बनने हैं। रितेश कुमार खजान सिंह, ये सेकंड, इधर इसके बन रहे हैं 83.75। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है एससी कैंडिडेट्स और ओबीसी में। चलो एक बार हम एसटी का भी देख लेते हैं, क्या एसटी कैंडिडेट्स की गई है, तो एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये रहा, राजन शाह, कमलेश शाह, एसटी कैंडिडेट्स राजन शाह, इसका चेक कर लेते हैं। राजन शाह, कमलेश, ये रहा, इसका 71.357 कट ऑफ एसटी की गई है। ईडब्ल्यूएस की दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस की क्या कट ऑफ गई है, तो ईडब्ल्यूएस का हमें कैंडिडेट देखना पड़ेगा जो सबसे नीचे। ये लिस्ट जारी की है अकॉर्डिंग टू नंबर वाइज, समझ गए कैन फ्रेंड्स। तो हम देख लेते हैं एक बार ईडब्ल्यूएस की क्या। ईडब्ल्यूएस 132 शुभम रावत, अर्जुन सिंह, ईडब्ल्यूएस, तो हमें शुभम रावत चेक करना है एक बार इस लिस्ट में। शुभम रावत, एक्चुअल में आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक, कहाँ गया शुभम रावत, SHU शुभम रावत, अर्जुन सिंह 92.410 शुभम रावत। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स बहुत कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की भी काफ़ी हाई गई है। और मैं आपको दिखा देता हूँ जो नंबर 1 कैंडिडेट्स है इसके कितने मार्क्स हैं। राहुल अंटिल, अगर हम इधर सर्च करते हैं राहुल अंटिल, आप देखेंगे इस जनरल में है और इसके पूरे में पूरे मार्क्स हैं 120 में 120। हो सकता है इसके नॉर्मलाइज मार्क्स 120 हो, बिकॉज इसके लो स्कोर का कम हो सकता है, और इसे नॉर्मलाइजेशन करके 120 के 120 मार्क्स इसके बन गए, इसलिए इसका सेलेक्टेड में लिस्ट में जो दी गई है उसमें नंबर 1 पर है।
आप देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट नंबर 1 पे दिया गया है। अब बात करें तो वेटिंग लिस्ट की, वेटिंग लिस्ट में 177 बंदे हैं। अगर सेलेक्टेड लिस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनका डॉक्यूमेंट में या जो बंदे बाहर हो जाते हैं, उसके बाद ये वेटिंग लिस्ट में से बंदे चुने जाएंगे जिनके ज़्यादा नंबर हैं, मतलब सबसे ऊपर इस आकाश कुमार मिश्रा को चुना जाएगा फिर जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अगर कोई जनरल कैंडिडेट्स बाहर हो जाता है तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका सिलेक्शन हो गया है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। मेरिट इस तरह से है, जनरल की 99.311, ओबीसी 86.277, एससी 83.785, एसटी 71.357, ईडब्ल्यूएस 92.410। ये लिस्ट दी गई है। और बात करें तो इन्होंने एक इम्पोर्टेंट नोटिस भी निकाला है, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया गया है। ये इन्होंने दे रखा है 1 और 2 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके लिए आपको टेनिस एरेना बिल्डिंग, श्री फोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 1149 110049 ये पिन कोड है। इधर जाना है आपको। 10 बजे से 5 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जो शेड्यूल है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो जल्द ही अपलोडेड हो जाएगा। इन्होंने एक बात और कही है यहाँ पर नीचे, ऑल द कैंडिडेट हुज नेम इज अपीयरिंग इन प्रोविजनल या मेन सेलेक्टेड लिस्ट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग विद them the document as per specimen uploaded on DDA website on the date of document verification। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट की दी गई है इन्होंने, उसमें उसके डॉक्यूमेंट अगर क्लियर हो जाते हैं तो टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर ज्वाइनिंग दे शुड बी इन रेडीनेस टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी। 4/3/2021 को उन्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा, अगर वो फाइनल सेलेक्टेड लिस्ट में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसमें अगर उसका नाम अपीयर होता है। तो ये था इस पूरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप आपको वीडियो काफ़ी मददगार लगी होगी। अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द हिट बटन एंड हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू अगेन।